हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 24 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क क्वालिफिकेशन का बुक है उससे। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला पन बिजली मतलब हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ हुआ? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम में। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है। तो बिहार से टच करने वाले राज्यों की संख्या 3 है। ऑप्शन में नहीं दिया हो तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर लीजिए, 3 कर लीजिए इसको। अब बिहार की सीमा को टच करने वाले राज्यों की संख्या 3 है। जो कौन कौन है? तो जो है, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड। फिर से सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर हमारा। कृषि में योग्य पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक ही साथ 2 फसल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदन। अगला है, मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोधचंद्र सिंह। अगला है, साडव राग के स्केल या स्वर ग्राम में केवल डैश स्वर होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छह। अगला है, निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 ईस्वी तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? आंसर ऑप्शन नंबर डी, बूटा सिंह। अगला है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिल। नेक्स्ट है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो डैश में स्थित है। जो मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील पर। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मणिपुर। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलन वर्गेस। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाली। नेक्स्ट है, सूफी धर्म स्थल चरार शरीफ या शरीफ डैश शहर के निकट स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगध। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्जीयर्स जो है अल्जीरिया की राजधानी है, और ब्राज़ील की राजधानी है, और डबलिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा चारों ही। अगला है, निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भागों में विभाजित हो गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। तो किस संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है? तो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है, जो 36 से 51 में स्थित है। और अनुच्छेद 40 जो है गांधी जी से संबंधित है। इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अगला है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कच्छ के रण में, जो गुजरात राज्य में स्थित है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा केरल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोनसाई है। तो बोनसाई एक छोटे बर्तनों में बौने पौधे लगाने की कला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित किस शताब्दी वर्ष पर शुरू किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस के अवसर पर ही शताब्दी एक्सप्रेस शुरू किया गया था। 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ही शताब्दी एक्सप्रेस प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, ओनगे जनजाति जो विलुप्ति के कगार पर है कहाँ पाई जाती है?
आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडमान में। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन करें। तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित, ये सही है। बेटन कप ये हॉकी से संबंधित है, ये नहीं होगा, ये गलत है। डूरंड कप ये सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? तो इसका आंसर है अरविंद घोष। नेक्स्ट है लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसरो किसका शब्द संक्षेप है? मतलब इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो आप सब जानते होंगे भारत का पड़ोसी देश मालदीव है, जो इंडिया के जस्ट नीचे है। अगला है गलत युग्म का चयन करें। नेक्स्ट है तो गलत युग्म का चयन है कह रहे बोला इसमें, तो कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्रोपोलिस तुर्की, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है, जो शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है, जोग या गरसोप्पा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ता है। तो ग्रांड ट्रंक जोड़ता है किससे किसको? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वाराणसी से कन्याकुमारी तक। दरअसल राजमार्ग संख्या 1 और 2 को ही मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, मतलब NH1 NH2 का सम्मिलित रूप ग्रांड ट्रंक रोड या GT रोड है। अगला है भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्यवाहियों में अधिकांशतः भाग ले सकता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत का महान्यायवादी। अगला है निम्न में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ध्यान रखिएगा। ईरानी त्यौहार नवरोज़ का प्रचलन किसने आरंभ किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बलबन ने। नेक्स्ट है ब्याज दर निर्धारित की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। अगला है सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। अभी कुछ दिन पहले चुनाव में देखे होंगे कि सेंसेक्स में पूरा वृद्धि हो गया है, शेयरों का दाम पूरा बढ़ गया था। अगला है मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? रिट 5 प्रकार का होता है, उसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उसमें किसी को हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है सिराजुद्दौला की हार डैज के युद्ध में हुई थी। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो प्लासी के युद्ध में, जो 1757 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और बांडीवास का युद्ध 1760 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर मैला आंचल के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम आप सब जानते होंगे, टीवी या सीरियल में देखे होंगे, टीवी सीरियल में, तो उसका नाम मनु था। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूंगफली, जो हमारा नकदी फसल है। अगला औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। नेक्स्ट है इनमें से किसने राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा हमारा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत आने के रास्ते का खोज किया था, समुद्री मार्ग की खोज। अगला है भारत के प्रथम गवर्नर
गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सब भारत का स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 7वां, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाल। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। टोडरमल ने ही आईने दहसाला शुरू किया था। अगला है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालाजार। अगला है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर यानी एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS DOS। MS DOS में DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है? तो उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है किसी वस्तु का जड़त्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट्स होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1024। अगला है, कंप्यूटर में सही प्रोसेसिंग की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, CPU में। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन है या कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीली व्हेल। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रसारोहण। ताप बढ़ने से अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगी। उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। अगला हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी? तो फोकस दूरी निकालने के लिए हमें एक फार्मूला होता है, D बराबर 100/F सेंटीमीटर। तो हमें D दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा F बराबर 100/2, काट दीजिए इसको, 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। अगला भी न्यूमेरिकल है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। जब भी बिजली का खर्च निकालना रहेगा तो जितना भी दिया रहेगा क्वेश्चन में सबको गुना कर दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, 100 गुना 10/1000, इसको काट दीजिए, 3 0 से 3 0 ख़त्म, मतलब 1, तो 1 इकाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी जल का फार्मूला D2O होता है। अगला है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह हवा में सबसे अधिक गैस की मात्रा नाइट्रोजन है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला है, क्वेश्चन है, आंतों की रोगी के निदान डायग्नोसिस में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग में दिया हुआ है। एक्यूरेट दिया हुआ 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री भी रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तीनों ही ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है। अगला है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
परमाणु नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ध्यान रखिएगा, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलिथ्रीन। नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 100। नेक्स्ट है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। अगला है, HIV वायरस का आकार होता है, तो HIV वायरस का आकार होता है गोलाकार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ डैश छोड़ते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु दिन में यही काम उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला है, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। लास्ट क्वेश्चन है, ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसने दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।